दोस्तों नमस्कार। मैं आज जम्मू कश्मीर की बहुत खूबसूरत जगह लेह लद्दाख में हूँ। नुब्रा वैली हम लोग जा रहे हैं। रास्ते में आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक खूबसूरत झरना बह रहा है और आगे जाके ये किसी नदी में मिल जाएगा। तो ये एक प्राकृतिक चीज़ है और सबसे ज़्यादा हमें किसी चीज़ से सीखना चाहिए तो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। तो आइए इससे हम कुछ सीखते हैं। इससे हम एक चीज़ सीख सकते हैं, दुनिया में कोई भी नदी है वो पहाड़ से चलती है और अंत में जाके वो समुद्र में मिल जाती है, लंबी दूरी तय करती है। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि जिस प्रकार पानी के लिए एक टारगेट है, उसका एक गोल है कि मैंने समुद्र में जाके मिलना है, वो क्लैरिटी है उसके गोल के अंदर में, तो वैसी ही क्लैरिटी अगर हमें ज़िंदगी में मिल जाएगी कि मुझे क्या करना है, उसमें जितनी ज़्यादा स्पष्टता आती रहेगी, हम उतने जल्दी अपने गोल को अचीव करने के नज़दीक पहुंचते चले जाएंगे। तो प्रकृति से पहला मैसेज हमें ये लेना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम अगर सिर्फ काम करते रहेंगे तो ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, स्पष्टता है उनमें, तो बहुत संभावनाएं हैं कि हम उनके नज़दीक पहुंच जाएंगे। दूसरा संदेश प्रकृति से हम ये ले सकते हैं कि जब पहाड़ से पानी निकलता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसके सामने रास्ता है बिल्कुल साफ, उसका स्वागत किया जा रहा है। वो बहुत सारे अप डाउन से गुज़रता है, बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने आती हैं। वो क्या करता है? पानी जा रहा है, अगर उसके सामने कोई पत्थर आया तो वो पत्थर के दाएं से निकल जाएगा। दाएं में अगर ज़्यादा मजबूत पत्थर है तो शायद वो बाएं से निकल जाएगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि पत्थर इतना ज़्यादा बड़ा है, वो दाएं बाएं से उसे निकलने नहीं दे रहा है। पानी का लक्ष्य स्पष्ट है, वो पूरी ताकत लगाता है और वो उस पत्थर को भी तोड़ देता है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो फिर चैलेंजेस आपके सामने बाधा नहीं बनेंगे, और बनेंगे तो आप उनको तोड़ सकते हैं। ये क्षमता है। पानी जैसी दुनिया की सबसे सरल चीज़, सबसे हल्की चीज़ जब एक पत्थर को तोड़ सकती है, तो बीइंग ए ह्यूमन हम भी बहुत सारी चुनौतियों को तोड़ सकते हैं। बस वैसा आपका टारगेट होना चाहिए, वैसा क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तीसरा संदेश हम प्रकृति से ये ले सकते हैं कि लक्ष्य के प्रति आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार प्रयास, बिना रुके, बिना थके, लगातार चलते जाइए, बढ़ते जाइए। अगर आप चले जाएंगे तो फिर वो 1000 किलोमीटर की दूरी है या 2000 किलोमीटर की दूरी है, या गंगा जैसी नदी जो कई हज़ार किलोमीटर चलने के बाद में समुद्र में मिलती है, तो आप वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। आपका गोल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो शायद दिखने में आपको असंभव लगे, अगर स्पष्टता है, चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता आपके अंदर है और कंसिस्टेंसी आपके अंदर है, तो आप उसे अचीव करेंगे। चौथा एक संदेश और आप ले सकते हैं, जब पानी पहाड़ से निकलता है तो बहुत बार हम देखते हैं कि उस पानी में से कुछ पानी किसी लेक का एक पार्ट बन जाता है, वो रुक जाता है, वो समुद्र में नहीं पहुंच पाएगा। कोई तालाब में रुक जाता है, कोई छोटा गड्ढा आता है, वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप चले हैं और चलने के बाद आपने मुख्य धारा को छोड़ दिया, जो मेन स्ट्रीम है पानी की, अगर उससे आप बाहर हो गए तो फिर तय है कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्पेशली अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं तो आपको मुख्य धारा में हमेशा रहना पड़ेगा। मुख्य धारा को हम यहाँ सिस्टम बोलते हैं, और सिस्टम के कई सारे पार्ट हैं, जिसमें आप हर महीने अपलाइन से काउंसलिंग करते हैं, अपना बिजनेस उनसे डिस्कस करते हैं, बिजनेस की चुनौतियाँ क्या हैं वो उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे डायरेक्शंस लेते हैं, मीटिंग सेमिनार्स होते हैं, उनमें आप रेगुलर जाते हैं,
बुक्स जो आपको रिकमेंड की जाती हैं आप उनको पढ़ते हैं, ऑडियोज़ को आप लगातार सुनते रहते हैं। तो ये जो सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं यानी वो मुख्य धारा हैं। अगर आप बहुत अपने आप को बहुत पोटेंशियल नहीं आप मानते हैं, अगर आप मुख्य धारा में रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और आप मानते हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत पोटेंशियल आपके अंदर में है, और आप जिस दिन मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे, सिस्टम से अलग हो जाएंगे, तो किसी झील में, किसी तालाब में या किसी गड्ढे में हमेशा के लिए रह जाएंगे और आपका जो लक्ष्य था शायद आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। सो प्रकृति से हमें ये संदेश लेना चाहिए। तो आइए हम इस संदेश को अपने जीवन में, अपने व्यापार में इसका पालन करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।